अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के प्यारे हबीब पे दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोमेगा। आज आपको पता है कि मैंने एक चाइनीज़ यानी कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और जो चाइना की जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्कॉलरशिप यानी कि जो प्रोवाइड करती हैं उसके लिए उसके यानी कि उसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है उसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, वीडियो सीरीज़, जिसकी ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए फॉर अप्लाइंग CSE और प्रेसिडेंशियल और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वन बेल्ट वन रोड। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस बिफोर अप्लाइंग स्कॉलरशिप। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, ये जो है स्लाइड्स हैं ये ओरिजिनली जो है वो मुझे मिली थी डॉक्टर अयाज़ ख़ान साहब की तरफ से, लेकिन मैंने इनको जो है वो चाइना के लिहाज से जो है वो मॉडिफाई किया है। और उसके बाद इसमें यह है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज लेटर्स एंड, और हमने इनको कैसे लिखना है ये हम डिस्कस करेंगे। और ये स्टार्ट करने से पहले जब भी आपने ये कोई भी इनमें से डॉक्यूमेंट लिखना है तो स्टार्ट करने से पहले आपने इंस्ट्रक्शंस जहाँ पढ़नी है, ठीक है, कि ये और लेटर के अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है, कौन से यानी कि जो है टॉपिक्स है उसको कवर करना है, आपने फॉन्ट साइज़ करना चाहिए, लेंथ ऑफ द यानी कि लेटर की क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो है वो काउंट कितना होना चाहिए। अच्छा, ये समटाइम जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिलती, आप एक रैंडमली लिख देते हैं। तो उसमें यह है कि आप ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इट शुड बी मोर देन 800 वर्ड्स फॉर MS एंड 1200 फॉर PhD। तो चाइना के अंदर पिछले 4-5 साल से जो मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 4 साल से, उसमें ये होता है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो बस डायरेक्टली यही लिखा होता है कि जो आपका SOP होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, उसके अंदर 800 वर्ड से ज़्यादा यानी कि जो है वो का होना चाहिए। और PhD के लिए जो है वो मैक्सिमम 1200 का होता है। आजकल चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो है वो यानी कि सैंपल देना स्टार्ट कर दिए हैं कि इसके लिहाज से जो है वो आप रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान लिखें। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आते हैं आगे। अच्छा, ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट होगी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी या मोटिवेशनल लेटर है, मैं इन सारों को जो है वो एक में ही कंसीडर करता हूँ। सिर्फ चाइना के लिहाज से मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी किसी कंट्री के लिहाज से नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जो वीडियो है स्पेसिफिकली चाइना के लिए है। तो उसके अंदर आप जो है वो इसको पर्सनल स्टेटमेंट की तरह लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तरह लिख लें, मोटिवेशनल लेटर की तरह लिख लें। रिसर्च प्रपोजल जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट 3 है ना, इसको आप स्टडी प्लान की जो है वो स्टडी प्लान में ही रखें। तो पर्सनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप एक स्टोरी की तरह लिखते हैं, ठीक है, टेल यू स्टोरी एनीथिंग यू, मतलब जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आप कुछ चीज़ें आप CV में मेंशन कर देते हैं, कुछ आपकी ट्रांसक्रिप्ट में ग्रेड्स वगैरह जो होते हैं वो आपके, उसको आप या CGPA वगैरह उसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। या जो आपकी या आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो है लिखी हैं CV के अंदर, अब CV के अंदर जो है वो आप अपने यानी कि पर्सनल जो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है उसको नहीं लिखते, तो वो आप पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, सेम कंटेंट होता है लेकिन स्टोरी की तरह नहीं होता। इसके अंदर जो क्वेश्चन आप अपने माइंड के अंदर यानी कि जो क्वेश्चन बनाते हैं, या पहले से क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी ने जो कोई आपको डॉक्यूमेंट दिया होता है, सैम्पल दिया होता है, आप उसके आंसर जो है वो यानी कि जो है वो आंसर देते हैं अपने लेटर के अंदर। उसके बाद मोटिवेशनल लेटर है, उसके अंदर आप अगेन नो स्टोरी, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप फैक्ट्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आप उनको बताते हैं कि मैं इस पोजीशन के लिए क्यों एलिजिबल हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल होता है। रिसर्च प्रपोजल में उसके स्टार्ट के अंदर जो है वो आप सेम कंटेंट ले लें, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट का ले लें, SOP का ले लें या ML का ले लें, ठीक है, मोटिवेशनल लेटर का ले लें। लेकिन उसके बाद आपने जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो अपने टॉपिक को जो है डिफाइन करना होता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। अच्छा, सबसे पहले हम उसके बाद जो है वो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कंटेंट तकरीबन सबका सेम है, ठीक है। जो सिर्फ इनके अंदर जो ज़्यादा फ़र्क होगा वो हमारी जो है वो यानी कि जो है वो टोन, जो लैंग्वेज यूज़ करनी है उसकी जो है वो टोन ऑफ द लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगी। और उसके बाद जो है वो हम हर एक के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल स्टेटमेंट की। पर्सनल स्टेटमेंट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी, आप अपनी स्टोरी बताते हैं, ठीक है, वर्डिंग कैन बी मोर लैक्स, ठीक है, फ्लो कैन लाइक अ स्टोरी, मेंशन लाइफ एक्सपीरियंस, यूज़ ऑफ एनालॉजी इज़ अलाउड, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले जो है वो अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, आप अपनी पर्सनल बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है,
और उसके बाद आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, उसके बाद अपनी एकेडमिक रिसर्च वगैरह जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है उसके अंदर आप जो वॉलंटियर आपने काम किया होता है, कोई ऐसे काम जो ठीक है जो यानी कि सोसाइटी की अच्छाई के लिए किए होते हैं कुछ, तो जो हमें पता है वॉलंटियर वर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्किल्स होती हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो लास्ट पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर आपने जो है वो मतलब उनको इस बात पे कायल करना होता है आपने उसकी कि मैं कैसे जो है वो एक आइडियल कैंडिडेट हूँ फॉर दिस पोजीशन। अच्छा, उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जस्ट इज़ नॉट लाइक अ स्टोरी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन पूछती है, आपको एक यानी कि सैंपल मिलता है, आपको उसको आप उस सैंपल को पढ़ते हैं, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी मुझसे ये पूछ रही, कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, आप क्या करते हैं उस क्वेश्चन के जब वो आंसर देते हैं। इसको बिल्कुल सेम वो आपने उसी तरह लिखना जिस तरह जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट के, लेकिन इसके स्टार्ट में आप अपने इंट्रोडक्शन नहीं देना, इसमें आपने जो है वो अपने लॉन्ग टर्म्स जो है वो गोल जो है वो उनको एक्सप्लेन करना है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो है वो मोटिवेशन लेटर की। मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आप फैक्ट्स बताते हैं कि वाई आर यू द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। आपने इसके अंदर आप उनको बताएंगे कि मैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा हूँ, जब मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा हूँ, तो मेरे पास कौन सा स्किल सेट है, मेरे पास कौन सी स्किल्स हैं जिनको जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ, मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, मैंने इस चीज़ के ऊपर पहले से काम किया हुआ है। तो हम इसको जो है वो मोटिवेशन लेटर के अंदर उसको जो है वो यानी कि एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। What are your motivation to pursue higher education or training based on your current academic achievement and long-term goals? You must highlight specific experience or skills and academic course or research experience or training in detail which is related to their work and research focus and how. अच्छा, ये जो तीनों मैंने पहले से बयान कर दिए हैं, ठीक है, पहले से जो है वो मैंने बयान किया है। पर्सनल स्टेटमेंट है, दूसरे नंबर पे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, और उसके बाद मोटिवेशन लेटर है। जब आप चाइना के लिए लिखें तो आप इन तीनों को जो है मिक्स कर दें। मैं ये लिटरली आपको बता रहा हूँ, चाइना के अंदर कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको जो है वो यानी कि स्पेसिफिकली आपसे कुछ चीज़ मांगे। ये जो है वो हम लोग इसका जो है वो कम्बिनेशन ही बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो है वो अपनी स्टोरी भी बयान कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे होते हैं और मोटिवेशन भी दे रहे होते हैं कि मेरे पास पहले से जो है वो कौन से यानी कि स्किल्स हैं जिसको मैं, और इसके बाद जो है वो आपने यानी कि मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशन टू अप्लाई फॉर पार्टिकुलर प्रोग्राम बेस्ड ऑन करंट। आप यानी कि अगर मास्टर में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अपने बैचलर की सारे स्किल सेट को बयान करोगे, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप यानी कि अपने मास्टर के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद जो है वो आप अपने यानी कि अचीवमेंट्स और रिसर्च पेपर वगैरह उसके बारे में बताते हैं, इंटर्नशिप, और उसके बाद एनी टाइम वही वॉलंटियर वर्क। अब ये नेक्स्ट जो है ना वो तकरीबन, अब आपने ये चीज़ देख ली है कि इनके दरमियान माइनर डिफरेंस है, ठीक है, बाकी यानी कि जो है वो चीज़ें सेम है। तो आपने चाइना के लिए मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली इन तीनों का जो है वो आपने मिक्सचर बनाना है, ठीक है। कि आपने जो है वो पर्सनल स्टोरी भी लिखनी है, आपने उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं और फैक्ट्स भी बयान करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है वो रिसर्च प्रपोजल की। रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप स्टार्ट के अंदर यही तीनों का मिक्सचर बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप स्पेसिफिकली अपने टॉपिक को जो है वो डिस्कस करोगे, ठीक है। आप अपने रिसर्च बैकग्राउंड को डिस्कस करोगे, आप अपने एमएस के थीसिस के यानी कि ये मोस्टली पीएचडी के लिए होता है, और आपका जो फ्यूचर रिसर्च प्लान होता है आप उसको जो है वो प्रीसाइजली जो है वो उसको एक्सप्लेन करोगे। मैं इसके बाद जो है वो आपको एक जो है वो भी दिखाऊंगा, मैं वो आपको पहले वो दिखाता हूँ। चलें हम आते हैं इधर। तो ये जो है वो हमारे एक दोस्त थे राव साहब, जो है उनका जो है वो ये उनकी जो है पर्सनल उनका ये रिसर्च प्रपोज़ल था। तो ये जो है वो मैं आपके सामने को दिखा रहा हूँ। ये देखो, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट ही क्या किया है कि इन्होंने अपने टॉपिक से स्टार्ट किया, प्रपोज रिसर्च टॉपिक है स्टेबलाइजेशन। इन्होंने पहले से अपना, ये देखो कि उन्होंने अपना यानी कि शुरू से जो है वो अपना टॉपिक डिफ़ाइन किया है। इसको इन्होंने एज अ लाइक अ रिसर्च पेपर लिखा, एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, और ये सारा आप देख लें कि उन्होंने, और उसके बाद जो है वो आखिर में जो है वो इन्होंने सारा कुछ बताया कि मैं ये करूँगा। पहले से वो बता रहे हैं कि मैं ये करूँगा, रेफरेंसेस जो है वो दिए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद जो है वो ये देखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखी है, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड और रिसर्च बैकग्राउंड और गोल्स, और यानी कि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी जो है वो इसी तरह करना है कि आपने जब रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो उसके अंदर आपने अपने टॉपिक को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, स्पेसिफिकली, प्रीसाइजली, और आपके जो गोल्स हैं बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो जनरल पैटर्न क्या होता है कि
जो फर्स्ट पोर्शन होता है, इसके पोर्शंस होते हैं, तो फर्स्ट पोर्शन के अंदर आप इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं वो भी आप बताते हैं, ठीक है, आपने यानी कि जो है वो क्या किया है और आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, ये आपने जो है वो बताना है। ये जनरल एक किस्म का पैटर्न है। उसके बाद दूसरे के अंदर जो है वो अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में, टूल्स के बारे में जो आपने सीखे हैं, सॉफ्टवेयर सीखे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद थर्ड के अंदर जो है वो आपने क्या करना है, उनको इस चीज़ के ऊपर कायल करना है कि वाई आर यू द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक अचीवमेंट एंड रिलेटेड वर्क। और उसके बाद जो है वो अगर ये यानी कि बिगनिंग आपने जब इसको लिखने स्टार्ट करना है, उससे पहले आपने एक पेज उठाना है या आपने अपनी लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, मैं समझता हूँ पेज ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप उसको अपने पॉइंट्स को अपने हाथ से जो है वो नोट करें, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें कि मुझे एमएस के बाद पीएचडी करनी है या मुझे जो है वो इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। आपको अपने यानी कि आपके रियलिस्टिक होने चाहिए गोल्स, ठीक है, या आपको आपका एकेडमिक या इंडस्ट्रियल जो है वो करियर जो होता है उसको चूज़ करने में जो आपको मदद मिलेगी। और उसके बाद जो है वो अगर किसी उसके बाद आपको क्यों यूनिक है, आप ही को क्यों चूज़ किया जाए, ठीक है। आप देखो सारे जब लोग एक ही जगह पे आ रहे होंगे तो वो उनके अंदर जो है वो डिफरेंस तब आता है जब एक के पास पब्लिकेशन होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं एक, और उसके अलावा लैंग्वेज सर्टिफिकेट की आप बात कर लें कि एक के पास आइल्स है, एक के पास नहीं है, एक के पास जीआरई है, दूसरे के पास जीआरई नहीं है, एक के पास टोफल है, दूसरे के पास टोफल। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो कंसीडर करनी है। उसके बाद हाउ यू ओवरकम ऑब्स्टिकल यूटिलाइजिंग योर स्ट्रेंथ टू ओवरकम, यानी कि आपने अपने बारे में ही यानी कि सबसे अच्छे से अच्छा बताना है। आपने उनको आप देखें वो आप उनके सामने नहीं बैठे हुए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही उनको जो है वो इस बात पे कायल करना है कि आप जो है वो एक सूटेबल कैंडिडेट है उनकी लैब के लिए, उनकी यूनिवर्सिटी के लिए या उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ टाइम अदर पर्सनल एकेडमिक, आप ये भी बयान करें, ठीक है। इंटरेस्ट अबाउट योर फील्ड, अब आपने जो है वो जो आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है, वो भी बयान करने हैं। एकेडमिक लर्निंग इन द फील्ड यू स्टडी, ठीक है, वो आपने देखें जो आप रिसर्च पेपर हैं आपके जो भी है वो आपने बयान करने हैं। उसके बाद जो आपके इंस्पिरेशनल वर्क हैं, ठीक है, वॉलंटियर वर्क हैं, लीडरशिप में आप मैनेजरियल जो है वो पोजीशन पे रहे हैं, आपने लोगों को कंट्रोल किया है, ये जो भी आपकी यानी कि पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने जो है वो बयान करने हैं। तो उसके अलावा मैं दोबारा जो है वो एक चीज़ जो है वो आपको बता दूं कि आपके गोल्स बड़े रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप लिखने बैठें, आपने पहले से पॉइंट नोट करना है कि मैं इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखूंगा, अपने एकेडमिक के बारे में क्या लिखूंगा, मेरी कौन सी अचीवमेंट्स होंगी, फिर मैंने उसके बाद मेरी रिसर्च क्या है, मेरे रिसर्च पेपर कितने हैं, उसके बाद टॉपिक मेरा क्या था एमएस का, मैं पीएचडी के अंदर क्या करूंगा। ये सारी चीज़ें यानी कि आपके पास पहले से वाज़ेह होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो FYP था या दूसरी फील्ड्स का मुझे जो है वो इतना पता नहीं है कि दूसरी बैचलर की जो फील्ड्स हैं उनमें क्या होता है। हमारे इंजीनियरिंग में तो ये होता है कि हम लोग एक FYP लिखते हैं, FYP बनाते हैं या उसकी जो है वो रिपोर्ट वगैरह लिख, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप अपनी फील्ड भी चेंज करने जा रहे हैं तब भी आपके पास बहुत यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि आप अपनी फील्ड क्यों चेंज करने जा रहे हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, होपफुली कि जो है वो आपको इस सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मैं जो है वो यहाँ पे एक गूगल ड्राइव का जो है वो लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। उसके अंदर ये एक जो फाइल है ये, और एक डॉक्टर याज़ खान साहब ने जो है वो मुझे एक फ़ाइल भेजी थी ये वाली, ठीक है। ये डॉक्टर याज़ खान साहब से ही मैंने जो है वो ये सीखा है, तो ये मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये वाली है गाइडलाइंस, पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी ये भी मैं जो है वो भेज दूँगा, ठीक है। ये फिर जो है वो आप लोग जो है वो पढ़ लेना। तो मुझे यकीन है कि ये पढ़ने के बाद और ये मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल होंगे कि आप बड़ा आसानी के साथ बहुत अच्छा जो है वो अपना एक स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल लिख चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और होपफुली जो है वो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, तो ताकि जो है वो आपके लिए और से अच्छी वीडियो जो है वो बनाता रहूँ मैं, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को जब लेन के सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मुझे उससे ज़्यादा यानी मोटिवेशन मिलेंगी कि जो मेरा कंटेंट है उसको जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप लोग जो है वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक भी करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है।
और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट जो है वो मैं किसी नए टॉपिक के साथ यानी कि जो है वो हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।